3 पॉइंटेड सवाल हैं जिसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। पहला प्रश्न यही है कि ठीक है, मां ये बता रही है कि अस्पताल से मुझे फोन आया कि आत्महत्या हुई है। अस्पताल से किसने फोन किया ये पता करने की जहमत आपकी पुलिस ने नहीं उठाई। आखिर कोई व्यक्ति ऐसा ही होगा ना जो कि जान पहचान, प्रिंसिपल का तो वहां पर स्टेटमेंट नहीं लिया आपकी पुलिस ने। सीबीआई कॉल रिकॉर्ड देख ले। वो करेंगे जो आपकी पुलिस को करना था वो आप बताइए। प्रिंसिपल का स्टेटमेंट नहीं लिया, प्रिंसिपल को 4 घंटे के अंदर दूसरे बड़े हॉस्पिटल में रीइंस्टेट किया। जिन लोगों के साथ उस बच्चे ने खाना खाया था उनका स्टेटमेंट नहीं लिया। और सवाल ये भी, एक सेकंड सर, 1 सेकंड, 3 घंटे तक परिवार वालों को देखने नहीं दिया। माता पिता जाते और सीन ऑफ क्राइम पर सबूतों को मिटा देते। मतलब ये सब समझ के परे है। और सवाल यही है कि क्या शुरुआती वक्त पर जो डॉक्टर्स वहां उठा रहे हैं कि क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई है। मीता चक्रवर्ती, आपसे कमेंट जल्दी, उसके बाद मैं सायरा जी आपके पास आ रही हूँ। ठीक है, नमस्कार। देखिए, सवाल बहुत सीधा है और हम लोग यहाँ पर कोई फेक न्यूज का फैक्ट्री नहीं चलाते, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी नहीं चला रहे हैं। ये सच है कि विनीत गोयल ने या पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला गया है कि कॉल वाज नॉट मेड बाय द पुलिस, बाय कोलकाता पुलिस। हाउएवर, एक कॉल गया था और शायद वो हेल्थ प्रोफेशनल ने किया था हॉस्पिटल से। इतना वक्त नहीं लगना चाहिए टू एस्टैब्लिश किसने कॉल किया है और उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एस्टैब्लिश करने में। क्यों कॉल गया था इवन बिफोर द इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड? क्यों ऐसा फोन कॉल जाएगा जहां पर ये बोला जाएगा घर वालों को कि सुसाइड हुआ है? फिर 3 घंटा आप वेट कराते हो। आपके पास एम्पैथी, सेंसिटिविटी बोल के कोई चीज नहीं है क्या? उसके बाद आप संदीप घोष रिजाइन करते हैं और 4 से 6 घंटे के अंदर उसको रीइंस्टेट कर देते हो। ये बात क्या सच नहीं है कि संदीप घोष के खिलाफ इसके पहले भी काफी बार लिखित में कंप्लेंट्स गया है डिफरेंट मैल प्रैक्टिसेस के लिए? तो उसका इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ? Why was he reinstated again in matter of few hours? क्या नेक्सस है यहाँ पर? ये सवाल करना जुर्म है क्या? और ये सवाल क्या फेक न्यूज है? ये कोई भी फेक न्यूज नहीं है यहाँ पर। फिर अब आरजी कौर के जो 14 अगस्त के रात को इंडिपेंडेंस ईव में जो वुमेन रिक्लेमिंग द नाइट का मूवमेंट होता है, आपके पास पुलिस फोर्सेस इनफ नहीं है। एक मॉब आता है और आरजी कौर में वैंडलिज्म हो जाता है। आरजी कौर के अंदर आप रेनोवेशन चालू कर देते हो। RG Kar is a government-run institute. Who is going to be accountable for all this? इतने सारे लैप्सेस हुए हैं जो कि ओपन मीडिया में है, जो सच है। मैं फेक न्यूज के ऊपर बात नहीं कर रही हूँ और मैं हवा में कोई एलिगेशन भी नहीं डाल रही हूँ। ठीक है, जो सच है, एस्टैब्लिश फैक्ट्स है, उस पे तो आप जवाब दीजिए। सायरा जी, We want justice. We want justice from whom? आप पुलिस मिनिस्टर है, आप हेल्थ मिनिस्टर भी है, then you are seeking justice from whom? And let's CBI do a proper job in a timely manner. बिल्कुल ठीक है। एक बार अब सारा हलीम शाह बोल रही है। सारा जी, आपने सुनी रिजू साहब की सारी बातें। इतनी घिनौनी हत्या, इतना घिनौना रेप होने के बावजूद मुझे बहुत शर्म आ रही है कि यहाँ पे बैठे हुए तृणमूल के प्रवक्ता यही बोल रहे हैं कि दल यहाँ पे जो है राजनीति कर रहे हैं। मैं ये बता रही हूँ, जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो डॉक्टर हैं, वो नर्सेज हैं, वो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो कॉलेज स्टूडेंट हैं। आंकड़े मैं बताती हूँ आपको ये होना चाहिए। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि आरजे कार जो है मेडिकल कॉलेज में कोई हत्या नहीं हुई। ऐसी घटनाओं को लेकर इस मेडिकल कॉलेज के करीब जो है वर्षों से इतिहास रहा है। और ये जो है आंकड़े मैं आपको बताती हूँ, इस साल में ये क्या आंकड़े हुए हैं, क्या आपका ऑडियो बहुत कट के आ रहा है। कैन यू लिफ्ट द फोन प्लीज? थोड़ा ऑडियो कट के आ रहा है आपका, ऑडियो कट के आ रहा है। हाँ बोलिए। एक जो है एक केस हुआ था जहां पे एक घटना 2001 में हुई है और उस साल 25 अगस्त में एक मेडिकल स्टूडेंट का शव उसी हॉस्टल में पाया गया था। तो ये भी है, वहां पे कुछ हुआ नहीं। अब मैं ये 2001 की बात कर रही हूँ कि वहां पे एक शव पाया गया मेडिकल स्टूडेंट का। अब ये पूरा इतिहास है। मेडिकल स्टूडेंट का नाम था सौमित्र विश्वास, ठीक है। और फिर आ जाते हैं हम लोग 2003 में। 2003 में फिर सुसाइड हुआ था। जिस तरह 2001 में हमने देखा, उसी तरह से 2003 में आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में हाउस स्टाफ ने सुसाइड करा। ये 2003 का किस्सा है।
आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। आपने जो मोटे तौर पर बातें कही है वही है कि ये डॉक्टर्स हैं, देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, जिन परिस्थितियों में अरविंद जी, अगर वो सेमिनार हॉल जहां पर वो बच्ची थोड़ा रेस्ट करने गई थी, मैं एक पास के ही जो रेसिडेंट डॉक्टर है उनकी बात सुन रही थी, वो बता रही थी कि कई घंटों की इनकी बैक टू बैक शिफ्ट लगती है, रात में आराम करने के लिए बस सेमिनार हॉल में एक गद्दी सी थी जहां पर वो गई थी और ये सब कुछ उसके साथ हुआ है। आप एक लॉयर भी हैं और इसीलिए मैंने आपको शो पर आज बुलाया भी है, आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं। सवाल यह है कि इन्वेस्टिगेशन में जांच एजेंसी 2 दिन 3 दिन तक अगर सही तरीके से सबूत ही ना इकट्ठा करे, उसका सारा फोकस लीपा पोती पर हो, फिर कैसे हम उम्मीद करें कि इंसाफ मिलेगा? कि महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद वहां की पुलिस ने जिस मुस्तैदी से कार्रवाई करनी चाहिए थी वो ना की, और उसके कॉन्ट्रेरी उन्होंने लीपापोती करने की कोशिश की। देखिए, कोई भी पुलिस ऑफिसर होगा, सबसे पहला पॉइंट होता है कि क्राइम का जो सीन है उसको सील करेंगे, वो नहीं किया इन्होंने। फिर दूसरी बात आपने बताई कि सुसाइड की इंफॉर्मेशन गई। अगर इंफॉर्मेशन गई, किसके द्वारा गई, कैसे गई, ये सब चीजें कलेक्ट करनी होती हैं। ममता दीदी इस मामले में किसके साथ बचाने की कोशिश कर रही हैं? क्या प्रिंसिपल का कोई रैकेट चल रहा था या प्रिंसिपल का कोई इन्वॉल्वमेंट है? इसीलिए 3 दिन लग रहे हैं सीबीआई को। इंटेरोगेशन लगातार चल रहा है, साइकोलॉजी टेस्ट उसका हो चुका है, अब पोलोग्राफी टेस्ट होने की बात हो रही है। लेकिन यहाँ गंभीर सवाल जब पैदा होता है जब सरकार और उसका तंत्र, मतलब एक तरीके से पुलिस ने सरेंडर कर दिया, तभी तो सीबीआई को जांच भेजी गई हाईकोर्ट के द्वारा। जब लैप्सेस पाए गए, पुलिस के पार्ट पे इन्वेस्टिगेशन में जो एफिशिएंसी होनी चाहिए वो नजर नहीं आई रिकॉर्ड पे। और ममता दीदी का ये स्टेटमेंट कहना कि राम और बाम जो है वो मिल गए हैं, ये क्या दिखाता है? मतलब ऐसे जघन्य अपराध पे, महिलाओं के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ पे, और महिला मुख्यमंत्री अगर बचाव नहीं करेगी और प्रायोरिटी पे अगर उस केस को सॉल्व नहीं करेगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएगी नहीं, कोई एसआईटी बनाई नहीं उन्होंने, तो ये क्या जाहिर करता है? इसीलिए सवाल डबल गंभीर हो जाता है। देखिए, अपराधों को रोकना होगा तो उसके लिए सख्त से सख्त कानून केंद्र सरकार ने भी बनाए हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो सब्जेक्ट है वो राज्य का होता है। ये वही सरकार है जिसने सीबीआई की एंट्री बंद की थी। सेक्शन 6B सीबीआई स्पेशल पुलिस एक्ट के अंदर ममता दीदी ने सीबीआई की एंट्री बैन की हुई थी और वो कहते थे हम परमिशन नहीं देंगे। ये वही सरकार है जो कट मनी लिया करती थी और बाद में मुख्यमंत्री कहती, महिला मुख्यमंत्री, कि वो कट मनी फला तारीख तक आप वापस कर दीजिए। तो क्यों नहीं सवाल पैदा होगा? ये वही महिला मुख्यमंत्री है जो संदेश खाली पर चुप्पी लगा जाती है। ये राजनीति के विषय नहीं है। प्लीज, देश की महिलाओं के लिए कम से कम सीरियस होना सीखिए। और ये प्रवक्ता साहब जो बैठे हैं, ये उसको डिफेंड करिए जा रहे हैं। ये डिफेंड का मौका नहीं है भाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के जल्दी से पुलिस ने अगर सबूत मिटाए हैं तो कैसे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, इसीलिए समय लग रहा है, कैसे उसको कड़ियों को जोड़ा जाएगा, कैसे सबूतों को इकट्ठा किया। अगर क्राइम सीन आप सीन को सील करते तो शायद कुछ निकल के आता, लेकिन आप चिंता न करिए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कल मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो संज्ञान लिया है। बिल्कुल, मामले की गंभीरता को देखते हुए दूध का दूध और पानी का पानी कल होने जा रहा बकायदा। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो इसका कॉग्निजेंस लिया है। रिजू जी, आपकी पार्टी के भी कई लोगों की अंतरात्मा जागी है इस मुद्दे पर। उन्होंने भी बोला है कि जिस तरह का खिलवाड़ शुरुआती दिनों में हुआ है, आज भी जब सड़कों पर आप देखिए, कोलकाता से जितनी भी रिपोर्ट्स हमारे रिपोर्टर्स भेज रहे हैं, लोगों का गुस्सा अभी भी राज्य सरकार के खिलाफ है। वो कानून की बेहतर सुरक्षा की, सीपीए की भी मांग कर रहे हैं, जो हम आज तक पर दिखा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री से उनकी नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। आपके लिए भी एक मौका है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। इस देश की संसद में कई महिला सांसद हैं जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं, लेकिन पता है आपको, रेप का कोई भी कांड होने पर पहले वो देखती है किस राज्य में हुआ है, उसके बाद नाप तोल कर वो अपना मुंह उस पर खोलती हैं या फिर चुप्पी साध लेती हैं। उन सब ने हमें शर्मसार किया है। जो लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें करती हैं, देश को बताती हैं महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर हम सबसे आगे आकर लड़ेंगे, वो सब चुप हैं। 4 दिन 5 दिन बाद जब पार्टी से अनुमति मिलती है तब औपचारिक ट्वीट सामने आते हैं। एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं इस देश में,
और वहां पर ऐसा होता है, आपके लिए भी एक मौका है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। बाकी मुद्दों पर आप रहे उनके साथ, लेकिन अगर परिवार को इस बेइंसाफी के साथ 3 घंटे तक इंतजार कराने के बाद अपनी बेटी का उस हालत में शव देखना पड़ता है, तो आप कल्पना कीजिए, उसी हॉस्पिटल से फोन आया, पुलिस बता ही नहीं पा रही है किसने ये गलत जानकारी उन तक पहुंचाई कि इट इज सुसाइड। आप कल्पना कीजिए, जिसकी बेटी के साथ ऐसा हो, फिर उसको बता दिया जाए कि आत्महत्या है, उसको लगेगा कि क्या हो गया ऐसा, वो 3 घंटे कैसे बीते होंगे। और मैं तो आपको बोल भी नहीं रही हूं कि एक बार सोचिए कि उस बच्ची के आखिरी मिनट घंटा कैसा बीता होगा, उसके साथ क्या किया होगा, कितना दर्द हुआ होगा। और फिर कवर अप, और अब पुलिस वाले साहब जो आपके कमिश्नर हैं, वो खोज खोज के सोशल मीडिया पर सबको नोटिस भेजने में दिमाग लगा रहे हैं। अगर इतना दिमाग वो लगाते कि आखिर पुलिस वालों ने क्यों 3 घंटे से परिवार को वहां पर रोक कर रखा, एक बार चेहरा दिखा देते, उसके बाद कह देते उनको आप यहां से आगे नहीं। अरे बगल में 50 मीटर पर रेनोवेशन शुरू हो गया मिस्टर दत्ता, कुछ तो आपका भी कॉन्शियस होगा सर। हम सबको बुरा लग रहा है। मेरी बेटी ने मुझसे पूछा कि निर्भया कांड पर भी आपने ऐसे ही डिस्कशंस की थी, आज एक बार फिर ये वाले पे डिस्कशन, ये क्यों नहीं हालात बदलते हैं? मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आपके पास भी दत्ता साहब सवाल जवाब नहीं होगा। अगर अंतरात्मा की इतनी सी सुन सकते हैं। 1973 अरुणा शानबाग के 27 नवंबर की तारीख थी, मुंबई के वर्ली में रहने वाली एक नर्स, उसको रात में एक वार्ड बॉय ने उसके साथ रेप किया था, और उसके बाद से पकड़े जाने के डर से उसने कुत्ते की जंजीर से अरुणा का गला घोट दिया था, मरा समझकर भाग गया वहां से। 42 साल तक वो जिंदा लाश बनी रही, कोमा में रही, नाक से उसको खून खाना जाता रहा, और फिर 2015 में उन्होंने हिम्मत हार दिया, वो दुनिया को अलविदा कह गई। निर्भया का दिल्ली की 23 साल की पैरामेडिकल की छात्रा थी, 16 दिसंबर 2012 को उसके साथ गैंगरेप हुआ था। इतना विभत्स कांड जिसमें उसकी आंत तक को बाहर खींच के ले आया गया था। हम सब ने उसकी लगातार रिपोर्टिंग की, इंडिया गेट पर लोग इकट्ठा हुए, लेकिन कुछ नहीं बदला। 8 साल लग गए निर्भया में इंसाफ दिलाने में। उसकी मां बताती थी कोर्ट में आरोपी उसके वकील हंसते थे, ये तो न्याय व्यवस्था है, ये तो हमारी ईमानदारी, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात करते हैं, जल्दी न्याय दिला देंगे, तमाम बातें कहते हैं, लेकिन यही है सच्चाई। 51 साल सोचिए, अरुणा बाग से लेकर आज तक 51 साल बीत गया। तब मुंबई के वर्ली में एक अस्पताल में एक नर्स के साथ ऐसा हुआ था। 51 साल बाद कुछ नहीं बदला है, ना सोच बदली है, ना हैवानियत का अंदाज, सुरक्षा के इंतजाम और टाल मटोल का जो तरीका है, कुछ नहीं बदला है। जांच होगी, जांच से लोग कहते हैं कि तस्वीर क्यों नहीं बदलती है। बात सिर्फ एक नर्स या डॉक्टर की नहीं है, एक पूरे समाज की है, जहां मां बाप अपनी बच्चियों को घर से बाहर भेजते हैं, घर लौटने तक चिंता में रहते हैं, रात ज्यादा हो जाए तो सहमे सहमे रहते हैं। हम सब इस दफ्तर में भी काम करते हैं, हम आधी रात को निकलते हैं, कई बार दावे होते हैं बेटियों को पढ़ाने के, उनको काम पर भेजने के, उनकी सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन इलाज परमानेंट नहीं है हमारे पास बलात्कार के केसेस का। रिजू जी, एक मौका आपके लिए भी है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए, कम से कम इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए। कलकत्ता पुलिस को कटघरे में खड़ा कीजिए कि 3 घंटे तक क्या कर रहे थे, प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्यों नहीं लिया, प्रिंसिपल को क्यों रीइंस्टेट किया, वो इतना इंपॉर्टेंट आदमी क्यों था आपकी मुख्यमंत्री के लिए, पूछिए तो एक बार। मैं बोल सकता हूं? बोलिए। मैं बोल सकता हूं अंजना जी? मैं सिर्फ आपने जो जो बातें कही, जो जो वाक्य कहे आपने, ये सब दिल को छू लेने वाली बातें हैं और सच्चाई है ये। और आपने कहा ऑर्डिनेंस की बात, हमारे जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी, उन्होंने एक बात कही और मैं आपका सूत्र पकड़ के कह रहा हूं कि अगर एक ऑर्डिनेंस लाना चाहिए इस देश में कि अगर कोई जानवर, मैं इंसान नहीं बोल सकता, कोई जानवर जो ऐसा जघन्य अपराध कर सकता है और उसके खिलाफ एविडेंस मिलता है कि हाँ उसी ने किया है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के 7 दिन में उसको फांसी में लटका दो। जब तक ऐसे लोगों के दिल में डर नहीं बैठेगा तब तक ये देश का हालत सुधरेगा नहीं। पर बिल लाएगा कौन? आप पूछते हैं ना कि राजनीति मत करो, हम राजनीति नहीं कर रहे, बिल लाएगा कौन? प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्यों नहीं लिया? ऑर्डिनेंस लाते हो रात को 12 बजे, प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्यों नहीं लिया? प्रिंसिपल को फेवर्स क्यों दिए? नहीं, आप पहले जवाब दीजिए। करना चाहता हूं प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्यों नहीं लिया? प्रिंसिपल को फेवर्स क्यों दिए? ये जवाब दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बात कर रहा हूं।
आपको जैसे ही मैं उधर जाता हूं भाजपा की तरफ, आप मुझे टोक देते हैं। ऐसा नहीं क्यों? है। मैं नहीं चाहता। आप मुझे बताइए खत्म तो कर लेने प्रिंसिपल दीजिए का मैडम, स्टेटमेंट। मैं तो आज यहाँ कांग्रेस यहाँ वाले हूँ भी आपका आपसे हर यही जवाब पूछ रहे देने के लिए। हैं, डोंट मेक इट पॉलिटिकल। आज कांग्रेस वाले भी आपसे यही पूछ रहे मैडम हैं, ये प्रिंसिपल, महिलाएं अच्छा हैं। अच्छा सोच, आज फर्ज कर सायरा लीजिए, शाह अच्छा हलीम, फर्ज कर लीजिए ना, अच्छा सायरा अंजना शाह जी, हलीम। 1 सेकंड। आपको वो भी अब बीजेपी की दिख रही अरे है। अंजना जी सुन तो लीजिए मैडम। अरे मैडम सुन तो लीजिए। अगर प्रिंसिपल का स्टेटमेंट कोलकाता पुलिस ने नहीं लिया, कोलकाता पुलिस ने फर्ज कीजिए गलती किया है, उसको 3 दिन कंटिन्यूअसली एवरेज 12 घंटे सीबीआई ग्रिल कर रहा है। सारा प्रश्न ले लिया सीबीआई, 3 दिन बाद अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अब मैं जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें कहना चाह रहा हूं, मुझे थोड़ा वो बातें रखने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड लूंगा आपसे बस। पहला मेरा गुजारिश है कि जो केंद्र सरकार में बैठे लोग हैं, आपने एक रात में ऑर्डिनेंस लाके सरकार के हाथ से आपने लॉकेट जी, पूरा लॉकेट एलजी जी, को क्षमता वो दे सकते ऑर्डिनेंस हैं। लाने की बात कर रहे हैं, तो जल्दी वैसे से ही जवाब दीजिए। आपने और ये है कि अभी आनंदा बोस को यहाँ बुलाकर आपकी पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है। करेंगे आप लॉकेट जी, सर, अभी आप केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार का बात करेंगे तो आप हिस्ट्री में चले जाइए। 2012 से जब कामदुनी हुआ था, पार्क स्ट्रीट हुआ था, कागदी बहुत सारा कांड हुआ था। ममता बनर्जी ये सरकार ने किसी को फांसी में दिया क्या? फांसी का आदेश दिया क्या? लेकिन बेकसूर खलास कर दिया कामदुनी।